तो ये था डे 1 हमारे शॉर्ट से ट्रिप का, जो कि सैटरडे मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था। हम लोग निकल गए थे जिम कॉर्बेट के लिए और रास्ते में एक जगह रुक के हमने लंच किया। चाची ने आलू पूरी भेजा था और एक दो चीज़ें मैं भी बनाकर ले गई थी, तो हम लोगों ने मज़े से खाया पिया। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, ये दोनों प्लेट्स वॉश कर रहे हैं। भाई मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मुझे ये भी सीन देखने को मिलेगा ज़िंदगी में। और फाइनली हम लोग पहुँचे जिम कॉर्बेट और वहाँ कैमल और एलिफेंट्स दिखे फॉर अ राइड, लेकिन मुझे तो लग रहा था हाथियों को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, उनको खिला पिला तो कुछ भी नहीं रहे हैं। और फिर हम लोग रूम में गए, चेंज किया, हम लोग निकल गए थे पूल के लिए। और यहाँ पे इतनी अम्बियाँ गिरी हुई थी ना, मतलब यहाँ आम के ही पेड़ थे भाई, और ग्रीनरी, इतनी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे नोनू हर जगह भाभी ये लो चश्मा, ये लो चश्मा। और फिर मैंने इनको पकड़ा, आ जाओ यार एक दो फ़ोटोज़ खिंचवा लो। मुझे कहते हैं भाई ये मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा जो आपसे नहीं होता ना वो मैं आपसे करवा लूँगी, आप उसकी टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद हम लोग रूम में आए, हम लोग दोबारा अच्छे से नहाए धोए, कपड़े चेंज किए। और फिर मैं तो मज़े से व्यू एंजॉय कर रही थी बालकनी में। और मेरे पतिदेव तो इस टाइम थक के लेट गए थे और पता नहीं कौन सी फ़ोन पे इनकी मीटिंग चल रही थी। और फिर हम लोग शाम को निकल गए थे कुंदन्स पे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ भी इनकी मीटिंग नहीं ख़त्म हो रही थी भाई। और फिर आ गया था हमारा ऑर्डर। यार नहा धो के भैया भूख भी तो बहुत तेज़ लगती है इस टाइम, हम सबको इतनी भूख लगी हुई थी ना। और बस फिर हम लोग खा पी के बाहर निकले। और यहाँ ना बाहर कटहल का पेड़ लगा हुआ था, इस पर इतनी कटहल लगी हुई थी ना। और मेरे पतिदेव यहाँ गार्ड से पूछ रहे थे कि यहाँ पे शेर कब आते हैं, बताओ ज़रा। और फिर उसके बाद हम लोग ने डांस किया, मस्ती करी, खूब एंजॉय किया। और फिर रात को हम लोग चले गए थे डिनर करने। और डिनर करने के बाद थक के हम लोग कब सो गए पता ही नहीं लगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या देखती हूँ, विंडो से बैल्कनी में बंदर आया हुआ है, और जो भी लेस का एक आधा पैकेट रह गया था वो मज़े से उसको एंजॉय कर रहा था। और वेदर इतना प्यारा हो गया था क्योंकि रात को बहुत बारिश हुई थी। और फिर रेडी होके हम लोग निकल रहे थे अब नैनीताल के लिए। और रास्ते में रुक के हम लोगों ने एक जगह ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे भाई सबका कहना था कि अब किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं रुकना, देसी ब्रेकफास्ट करना है। तो बस हम लोगों ने अपनी अपनी पसंद के पराठे मंगवाए, खाया पिया और निकल गए थे आगे के लिए।